मंगल भवानिया मंगल हारी, निर्बाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम श्री राम सिया राम जय जय राम, राम श्री राम सिया राम जय जय राम। सिरधर मुनि बर बचन सबो, निज निज काजहि लागो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सब सजाओ। मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी के वचनों को सुरोधर करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि जेहि आयुष दीहा, सोते ही काज प्रथम जन किया। विप्रसाद सुर पूजत राजा, कहत राम हित मंगल काजा। मुनि शेष ने जिनको जिस काम के लिए कहा आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र के लिए मन मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सो हावा, बाज गहा गब अवध बधावा। राम सिय तन सगुन सजा जाए, हर कहीं मंगल अंग सोहाए। श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सोचत अहीं। पुलकित समर सपरम कहीं, भरत आगमन सूचक अहीं। भयउ बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीत भेंट प्रकेरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अब से आ रहे हैं। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों के प्रेम भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सही प्र जो जग माही, यहूँ सगुन फल दूसर नाही। रामई बंद सोच दिन राती, अंड कठो हृदय जही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहा है जैसे कछु का हृदय अठों में रहता है, अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनु रहसे सिर निवास। सोवत लगी विधु बढ़त जाने, बरिधि बीच विलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। और प्रथम जाए जिये बचन सुहाए, भूषण वसन भूरतिय पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी,
मंगल कलश सजन सब लागी। प्रथम जाए बचन सुनाए, भूषण बसन भूरतिय पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषणों और वस्त्र पाए। रानिया को शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। के चार सुमित्रा पूरी, मनि मन विदित बात अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। श्री सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार से अनंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मण को बुलाकर बहुत दान दिया। भी सुर नागा, कहूँ बहोर देन बलिभागा। जेहि विधि होए राम कल्याणु, देऊ दया कर सो वरदानु। उन्होंने ज्ञान देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी। और प्रथम की किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। वही मंगल कोलिका वाणी, बननी मृग सब कन्यानी। कोयल की सी मीठी वाणी वाले, चंद्रमा के समान मुख वाले और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभी शेख सुनी, हिय हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक राज अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को पहले अनुकूल समझ कर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। नाउ वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत अनुनाथा, द्वार आए पद नायक माथा। तब राजा ने श्री वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते श्री रघुनाथ जी के दरवाजे पर आए, उनके चरण में मस्तक नवाया। सादर अघन देर घर आने, और सोरऊ भांत पूज सन माने। गयों चरण सिय सहित बहोरी, बोल राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक आर्य देकर उन्हें घर में लाए और पोस्ट सोचार के पूजा करके उनका सम्मान किया कि सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले,